हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 5:30 भी नहीं हुआ था, उससे कम ही हो रहा था और हम लोग आधा घंटा छत पे थे। छत पे ना अभी सुबह के टाइम अच्छा लगता है। हाँ, ये नहीं है बारिश वारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ सुबह जो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। कुछ देर तो ठंडी ठंडी हवा ले ले और उसके बाद हम नीचे आ चुके थे। फिर चाय चढ़ा ली क्योंकि आज मुझे अपनी एनर्जी ड्रिंक की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये 1 कप भी ना ऐसा ल लग रहा था कि कम है, 1-2 कप और मिलता उसके बाद भरपूर एनर्जी आती और फिर उठ के जल्दी-जल्दी काम करना। आज बहुत काम है, लेकिन जो चाय पीते समय ये जो सुकून वाला जो पल है, ये कुछ दिन का सुकून है क्योंकि अभी तो इन्वर्टर लगा तो अभी हम लोग के पास ना कोई टेंशन नहीं है, कुछ नया काम का भी हम लोग सोच भी नहीं रहे, तो अभी सुकून है। अपना हम लोग सुबह सारे दिन का बातचीत ये वो करके और चाय पी के थोड़ी-सी एनर्जी आ चुकी है। तो जैसा कि बताया कि आज मेरे पास बहुत काम है क्योंकि आज जिया लेके जाएगी 2-2 लंच बॉक्स, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो वो 3 बजे तक आती है तो 2 लेके जाती है लंच बॉक्स। तो बस उसी की तैयारी करना है। टाइम कम, अब रोज़ तो 1 बनाने में लेट हो जाता, तो सोचिए आज 2 बनाना है तो क्या होगा। साथ ही साथ ना इनको ऑफ़िस भी जाना है, इनकी भी तैयारी करना है, इनको भी नाश्ता दो, ये दो, फलाना दो, ढिमाका दो। तो यही सब चलता रहता है ना, तो इसमें लेट तो होना ही है। तो उधर का जो बिस्तर-उस्तर था सब उठा चुके हैं, जिया चली गई है नहाने के लिए, तो खाली हो गया था तो उठा के रख दिए क्योंकि आने-जाने में ना फिर गंदा हो जाता। और साथ ही साथ में चूल्हा भी जला दिए हैं। आज सोचे ना कि चूल्हे पे थोड़ा जल्दी से खाना बन जाएगा, तो आलू और गोभी-वोभी लेके बैठ चुके हैं कि काटने-पीटने में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फिर अभी मसाला भी पीसना है। लाइट है, अगर लाइट नहीं भी होती तो इन्वर्टर है, वो तो हो ही जाता। उसके बाद कोई भी क्लिप नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गया था। और यहाँ पे देखिए तो आलू गोभी की सब्जी लास्ट स्टेज पे है और आज मेरा ना चूल्हा भी नहीं जल रहा था। रीज़न ये है कि गोईठा जो था ना, जो गुल जो जो गोईठा है, जो गोबर का जो ओपली जो बोलते हैं, वो ना भीग गया था। जैसा कि पता ही है कि उस दिन ना पानी जो घुस गया था ना सीढ़ी के नीचे, तो उस वहाँ पे ये भी रखा हुआ था तो पूरा भीग गया था। तो उसकी वजह से ना नहीं जल रहा था चूल्हा। फिर किसी तरह चूल्हा जलाए, फिर बनाए, तो आधा जो सब्जी है वो गैस पे बना, फिर लास्ट वाला जो है वो चूल्हे पे बनाए। तो आज अच्छा था, तो जल्दी जल्दी गल भी गया गोभी वोभी और जिया का लंच बॉक्स भी लगा चुके हैं। जिया नाश्ता भी कर चुकी है और स्कूल भी जा चुकी है और ये भी ऑफिस जा चुके हैं। और जिया को तो जीसू ही छोड़ने के लिए जाता है, तो थोड़ा सा लेट में जाता है, वो 7 ही बजे तक निकल जाते हैं, उनको भी छोड़ने के लिए जाता है, फिर जिया को। उसके बाद जब सब लोग चले गए हैं तो हम आ गए और एक जो लंच बॉक्स है देखिए वो लेके नहीं गई और हम उसके लिए बना दिए थे, लेकिन वो लेके ही नहीं गई। बोली कि मैं एक ही काफ़ी है, क्योंकि पराठा भी दे दिए थे और आलू गोभी की सब्जी भी थी, तो बोली कि मम्मी हम एक ही खाएंगे, तो फिर नहीं लेके गई। तो यहाँ पे आलू गोभी की जो सब्जी है ना, वो बर्तन खाली कर रहे हैं कि कढ़ाई अगर इधर रहेगा तो लगे हाथ सारा बर्तन ना धुल जाएगा। और खाना खाना जैसे खाना खाना करे, खाना जैसे बनता जाता है ना, तो बड़ा बर्तन खाली करके वो छोटे में कर दीजिए, तो बर्तन ये है कि धुल जाता है और बाद के लिए ना ज़्यादा बर्तन नहीं बचता है। उसके बाद यहाँ पर हम दाल चढ़ा दिए थे कि चलो लगे हाँ जब तक हम उधर का काम करें। चूल्हे में ना एक यही फ़ायदा है कि चूल्हा भी अपना, यानी कि खाना भी बनता रहता है और आपका जो बाकी का काम है ना वो भी होता रहता है। तो दाल बन गया था और जीसू के लिए 2 अंडा चढ़ा दिए थे कि अंडा बॉयल हो जाएगा ना तो उसको दे देंगे। सुबेरे के टाइम ना नाश्ता नहीं करता है, तो हम सोचे कि कम से कम यही दे दें, खा ले, इसीलिए। तो जुबैर आया था तो हम लोग जुबैर से फिर बातचीत कर रहे थे। और चावल आज ये जो अभी हम उस दिन जो चावल लिए थे ना, तो वही वाला चावल आज बना रहे हैं ट्राई करने के लिए कि कैसा चावल है। पहले का तो चावल है, लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं। और वो वाला बासमती वाला है, तो सोच रहे हैं कि वो रख दे कि कभी कुछ अगर मेहमान आए या ऐसा वैसा तो उसमें हो जाएगा। और ये वाला जो चावल है ना जो बाहर रखा है, इसको खा के खत्म कर दे, नहीं तो बोरा में, अभी बरसात का टाइम भी है, कीड़ा उड़ा लग जाएगा। और आधा जो था ना उसको हम लोग डब्बे में करके रख दिए हैं। तो उतना मेरे पास बड़ा बर्तन, बड़ा डब्बा उब्बा नहीं है जिसमें कि पूरा चावल अटा सके, तो फिलहाल के लिए ये है।
तो यहाँ पर बैठ चुके हैं चावल बिनने के लिए और साथ ही साथ में ना अंडा भी बॉयल हो रहा है। ये वाला जो चावल है ना इसको बिनना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है लेकिन फिर भी गंदा है और मुझे आदत हो गई है ना, वो वाले को बिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी आँख तो माशाल्लाह है ही, लेकिन फिर भी जितना मुझे दिखा उतना देख के चावल बिन चुके हैं और धो के ना इसको रख देते हैं। जैसे ही उधर अंडा बॉयल हो जाएगा तो चावल चढ़ा देंगे। साथ ही साथ में जुबैर, जीसू सब लोग खड़े हैं तो हंसी मजाक बातचीत भी इधर से हो ही रहा है। बर्तन बहुत सारा निकल गया है क्योंकि अब सुबह सुबह ना नाश्ता वास्ता जो बनाना तो उससे बर्तन हो ही जाता है और भगदड़ में तो और ज़्यादा बर्तन फैलता चला जाता है। तो उधर तो अपना काम हो ही रहा है और साथ ही साथ में चलिए गैस वोस भी साफ कर ले। हम ये सोच रहे थे ना, भले सुबह ना थोड़ा सा जब चूल्हा जला लीजिए तो ऊपर उठना बैठना आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपका साथ ही साथ में ना काम भी पूरा निपट जाता है। अभी हम यहाँ पे खाना बनाते हैं ना तो अभी हमको इंतज़ार करना पड़ता है, जब खाना बन जाएगा उसके बाद इधर गैस और साफ करेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अभी खाना बन रहा है और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सुबह का मेरे ख़्याल से ना अभी 8 सवा 8 के ऐसे ही लगभग हो रहा था। तो अंडा तो उबल गया है और लगे हाथ चढ़ा दिए हैं चावल का पानी। तो जैसे ही वो खौलेगा तो बस उसमें चावल डाल देंगे तो मेरा चावल भी बन के रेडी हो जाएगा। सब्जी भी बन गया, दाल भी बन गया और चावल भी बन गया। और इधर का जो है कि गैस वैस भी ना सब कुछ साफ़ हो चुका है। और इधर जो सामने का जो टाइल्स है ना इसको थोड़ा सा रोज रोज साफ करना पड़ता है क्योंकि तेल उल का छीटा उटा, और ये जो खिड़की है ना खिड़की पे भी छीटा पड़ जाता है क्योंकि आधा ना गैस हमारा खिड़की पे आता है और आधा टाइल्स पे आता है। तो दोनों गंदा हो जाता है। रोज हल्का सा रगड़ दीजिए ना। और हमारे जो टाइल्स है ना उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ यानी कि उभरा हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि डस्ट बैठ जाता है। तो रोज का रोज अगर साफ कर दीजिए तो चमक जाता है। तो इधर देखिए तो टाइल्स भी चमक चुका है और बर्तन वाला जो बास्केट है ना इसको भी साफ कर देते हैं क्योंकि पानी इसमें ना नीचे में इकट्ठा हो जाता है तो उसका जो दाग होता है ना वो लग जाता है, फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जब पूरा जब बास्केट खाली हो जाता है ना तो इसको हम धो देते हैं और धोने के बाद फिर इसमें बर्तन रखते हैं। और यही एक बहाना भी हो जाता है कि बर्तन ना खाली हो जाता है, नहीं तो फिर इसमें ना अगर थोड़ी सी और स्पेस होती तो और उसमें बर्तन भरता चला जाता बर्तन। और ये जो बर्तन लगाने वाला होता है ना इसी में ज़्यादा आलस लग जाता है। तो पानी जैसे ही खौल गया तो आ गए थे इसमें चावल डालने के लिए। और ऐसे ही होता है कि काम ना उधर का आधा काम छोड़ छोड़ के ध्यान यहाँ लगा रहता है, तो आके और फिर बैठ के इत्मीनान से काम कर लेते हैं, हो जाता है। हाँ, ये बता रहे ना उठक बैठक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, पैर में वैसे भी दिक्कत है और उठक बैठक करने से ना और भी। और यहाँ चूल्हा जैसे रहता है ना तो एक और फ़ायदा हो जाता है कि मुझे ना डॉक्टर बोले कि पैर को सेकने के लिए, तो जब ना लास्ट में जब खाना वाना बन जाता है तो उसके ऊपर ना पानी रख देते हैं तो लगे हाँ धीरे धीरे वो पानी गर्म हो जाता है। जब हम इधर उधर से सारा काम करके जब फुर्सत पाते हैं ना तो उसके बाद फिर पानी में अपना पैर भी सेक लेते हैं। तो चूल्हे का फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी ठंडी आएगा तब देखिएगा, ठंडी में तो और भी अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना। तो यहाँ पे बर्तन सारा मांज लिए हैं और आज बहुत बर्तन हो गया था तो थोड़ा सा बर्तन धोने में ना गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि आते जाते अगर एक एक बर्तन भी निकाल लिए होते ना तो इतना ज़्यादा झमेला नहीं होता। तो खाना पूरा बन चुका है, चावल ला के भी रख चुके, गैस भी हटा चुके और अभी गैस हटा चुके कह रहे चूल्हा हटा चुके और टाइम अभी ना 8:45 के लगभग हो रहा था। और देखिए तो किचन का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया है, किचन का सिर्फ यानी कि किचन में अब मुझे ना आएंगे कब 1-2 बजे के लगभग ही आएंगे, बाकी काम सारा खत्म हो चुका है। और जीसू का रूम भी साफ कर चुके थे और जीसू अंडा खा के और उसके बाद हम लोग के रूम में ना सो गया था। लेटे लेटे फ़ोन चला रहा था, फ़ोन चलाते चलाते सो गया। लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से ही पंखा चल रहा है। तो हम भी यहीं पर बैठे थे, जब सारा काम हो गया ना तो हम सोचे थोड़ा देर फ़ोन चला लेते, बैठ लेते और उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। तो आए थे यहाँ पे तह लगाने के लिए, लेकिन फिर याद पड़ा कि अभी तो पूरा गट्ठर ऊपर ही पड़ा है, वहाँ से हम ना नहीं लेकर आए थे तो वो गट्ठर ले आते हैं और उसके बाद फिर एक साथ बैठ के ना फिर तह लगा देंगे जब भी टाइम मिलेगा। तो ये लेकर आ चुके हैं और अभी आधा ही आया था तो आधा अभी और बचा है। हमसे ना उठ नहीं रहा था, जितना उठा रहे थे उतना गिर रहा था तो हम सोचे चलो 2 बार में कर लेते हैं। ये सीढ़ी पे ना
हमको लिफ्ट लगवा देना चाहिए था क्योंकि सीढ़ी ना बहुत ऊपर नीचे चढ़ना पड़ जाता है। उसके बाद हम फिर से ऊपर आ गए थे, क्योंकि जब हम यहाँ से आए थे ना उठाने के लिए, तो मुझे थोड़ा-सा गंदा लग रहा था और ये लोग रात में छत पे सोए थे, तो दरी भी ना, ये दरी नहीं, गद्दा, तो ये भी ना उठा के ना नीचे ही रख दिए थे, तो हम सोचे लाओ इसको भी ठीक से लगा देते हैं। और ये देखिए पिन इधर-उधर, एक-एक पिन भी अगर इधर-उधर गुम होगा ना, तो उसके बाद कुछ दिन में सारा पिन गायब हो जाएगा। तो इसीलिए सब इकट्ठा करके और उसको प्लास्टिक को लॉक कर दिए और फिर यहाँ पे रख चुके हैं। तो अब चलते हैं क्या करने, गोईठा जो बता रहे थे कि भीग गया था, तो चूल्हा नहीं जल रहा था। तो आज धूप अच्छी थी, तो हम सोचे लाओ आज चूल्हा नहीं, आज गोईठा को धूप में रख देते हैं, ताकि ना अगर इसमें थोड़ा देर भी लग जाएगा तो हल्का-फुल्का तो सूख जाए। वैसे बहुत भयानक वाला जैसे होता है ना, वैसा भीग गया, तो सारा दिन भी अगर इसको धूप में रखेंगे ना तो भी नहीं सूखेगा। तो ये देखिए कितना भयंकर वाला भीग गया है। और उस दिन भी हम सोचे थे कि इसको धूप में डाल देंगे, लेकिन वो अच्छी वाली धूप भी नहीं हो रही थी और बार-बार जैसे कि कभी बादल हो रहा था, फिर बारिश हो रही थी, तो बार-बार झमेला पड़ रहा था। लेकिन आज धूप बहुत तेज वाली है, तो इसको डाल देते हैं। गोईठा वाला काम सही बता रहे हैं। ये सब काम ना, कभी पहले तो गोबर-वोबर से ना हमको इतनी स्मेल आती थी कि ये सब काम हम छूते भी नहीं थे। लेकिन अब है कि उतना कुछ वो नहीं होता। जब आप कोई चीज़ में हाथ डाल लेते हैं, यानी काम करने लगते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, हो जाता है। उसके बाद फिर इधर झाड़ू लेकर आ चुके हैं, और जब आए हैं, और इधर ना बरसात के टाइम में ना थोड़ा-सा इधर ऊपर में भी ना बहुत जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि पानी बरसता है, फिर पैर-पैर ले-लेके ना इधर सब आते हैं ना, तो गंदा हो जाता है। तो इधर भी बटोर लेते हैं, पोछा नहीं लगाएँगे, सिर्फ़ झाड़ू ही लगा के और फुर्सत पाएँगे, क्योंकि बार-बार नहीं ऊपर-नीचे करेंगे। पैर में ना अभी कुछ है थोड़ा-सा दिक्कत, तो हम सोच रहे हैं कि जितना हो सके उतना ही काम करें, ज़्यादा ज़बरदस्ती काम नहीं करें। और आप लोग भी बोलते हैं कि एक ही दिन में इतना काम करती, इतना काम करती है। काम तो है ही, हर घर का है, चाहे आपका 2 रूम हो, चाहे 4 रूम हो, काम ना उतने ही रहता है। तो जाला दिख गया, तो हम सोचे लाओ जाला भी साफ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अब चलते हैं। जब नीचे उतर ही रहे थे, तो हम सोचे झाड़ू लगाते-लगाते ही नीचे उतर जाए, क्योंकि सीढ़ी भी साफ हो जाएगा और मेरा उतरना भी हो जाएगा। आराम-आराम से उतरेंगे, ये है। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, सीढ़ी पूरा साफ कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए लगाते-लगाते हम नीचे तक पहुँच गए हैं। तो ये है कि धीरे-धीरे करते-करते ना काम हो ही जाता है, और सुबेरे-सुबेरे अगर खाना बन गया, तो समझ लीजिए सारा दिन का एकदम फुर्सत हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है। आप कितना भी झाड़ू, पोछा सब कुछ टाइम से करके नहा के बैठ जाइए, उसके बाद फिर टेंशन लगा रहता है, खाना बनाना है, खाना बनाना है। लेकिन आज ये है कि खाना तो बन गया, लेकिन ना जब हम लोग खाना खाने बैठे थे 3 बजे, तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। रीज़न ये था कि गरमा-गरम खाना खाने की आदत है, और साढ़े 8 बजे जो खाना बन गया, अब उसको 3 बजे खाना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अब क्या है कि इतना जल्दी खाना नहीं बनाएँगे। हम लोग की आदत नहीं है ना, सबका आदत है, तो जिसको तो वो लोग सुबह बना लेते हैं, हम लोग का आदत नहीं है, तो खाना एकदम खाया ही नहीं जा रहा था। उसके बाद उधर झाड़ू-उड़ू लगा के ना हम आ चुके हैं। जब हम इधर ना गेट के पास आए ना झाड़ू लगाते हुए, तो देखे तो बहुत ज़्यादा बालू-बालू हो गया था, और ये जो डोरमैट है इसका तो हाल और भी बुरा था। तो हम सोचे यहाँ हैंडपंप के पास ले आते हैं और इसको धो देंगे, और इधर का जो रेलिंग वाला है ना, इस एरिया को भी ना पानी से धोना पड़ेगा। तो एक बार जब साफ हो जाएगा ना, अभी तो बच्चे भी नहीं है, सब बच्चे स्कूल गए, तो कोई भी ना पैर-पैर नहीं करेगा। जीसू भी सो रहा है, और हम इधर धो के और उसके बाद पोछा लगा के फिर नहाने के लिए चले जाएँगे, तो पूरा साफ हो ही जाएगा। तो ये देखिए पानी मार देते हैं, और इधर का जो पानी हम लोग डालते हैं ना, तो उधर जाके नाली के पास ना पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। कहीं भी पूरे घर में टाइल्स लगा है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि नाली ना सही बना हो। हर जगह क्या है ना कि जहाँ पे नाली है वहाँ से ना बगल में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये है, तो उसको पानी को ना निकालना पड़ता है। ये सबसे माइनस पॉइंट है। उसके बाद फिर आ चुके हैं, और घर में जो था बाकी तो सब में झाड़ू पोछा हो गया था। हॉल का बस बाकी था, तो हॉल में भी लगे हाथ पोछा लगा देते हैं, और उसके बाद फिर हम नहाने के लिए चले जाएँगे। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।